हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो अब बताइए इस मजलिस में बैठना क्या बेकार है? नहीं ना। अब बताइए कुरान सुन रहे हैं, नबी के फरमान को सुन रहे हैं, तो अब बताइए जब नबी की बात सुनेंगे, अब बार बार नबी ही का चर्चा होगा, तो बताइए दिल में नबी की मोहब्बत बढ़ेगी कि नहीं? दिल में के अंदर नबी की मोहब्बत आएगी कि नहीं? तो अब बताइए नबी ही की मोहब्बत कल कयामत के दिन नजात दिलाएगी। याद रहे मुसलमानों, कोई काम नहीं आएगा लेकिन मोहब्बत रसूल लाएगा, नहीं जाएगा। अब ये कुरान पाक दुनिया कुफ्र के मशहूर गुस्ताख वलीद इब्न मुगीरा ने एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया तुम मजनून है, दीवाना है, पागल है। माशाअल्लाह वलीद इब्न मुगीरा ने हमारे नबी को क्या कहा? तो दीवाना कहा, पागल कहा, मजनून कहा। होना तो ये चाहिए था कि हमारे नबी अपने दुश्मन को, अपने बागी को जवाब देते, मगर रब ने मना फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, अपने दुश्मन को जवाब न देना, अपने बागी को जवाब न देना, इसलिए कि तुम जवाब दोगे तो तुम्हारा फरमान हदीस है और हदीस की कयामत तक तिलावत नहीं होगी। तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को जवाब देगा, तुम्हारा खालिक तुम्हारे दुश्मन को जवाब देगा कि वो कुरान बने ताकि ता कयामत हर कुरान पढ़ने वाला तुम्हारे दुश्मन को जवाब देता रहे। अल्लाह ने नबी से मना फरमा दिया कि तुम अपने दुश्मन को जवाब न देना, जिसने तुम्हें पागल कहा है उसको तुम जवाब न देना, तुम्हारा रब जवाब देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत नासिल फरमा दी, सूरह नून वल कलम की। सूरह नून वल कलम मक्किया है, मक्के में नासिल हुई। इस सूरत में 2 रुकू, 52 आयतें, 300 कलमे, 1256 हुरूफ हैं। अल्लाह ताला ने पहले नबी के शान को बयान किया, पहले नबी की अज़मत को बयान किया, पहले नबी की रिफात को बयान किया, उसके बाद से अल्लाह ने नबी के दुश्मन को जवाब दिया। तो किस तरह से अल्लाह ने नबी के शान को बयान किया आप समाप्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, नून वल कलमी वमा यस्तरून, कलम और उनके लिखे की कसम, यानी कलम की कसम और फरिश्तों के लिखने की कसम, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो, तुम पर खुदा का फजल है। वलीद इब्न मुगीरा ने नबी को मजनून कहा था और अल्लाह उसका रद्द फरमा रहा है और फरमा रहा है कि नहीं नहीं, ऐ मेरे महबूब तुम फिक्र ना करना, तुम फिक्रमंद हो ना होना, तुम मजनून नहीं हो, तुम पर तो खुदा की रहमत बरस रही है। तो याद रहे मुसलमानों, फिर रब ने क्या फरमाया, व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सबके अज्र की सवाब की इंतहा है, लेकिन तुम्हारे अज्र की कोई इंतहा नहीं है, तुम्हारे सवाब की कोई इंतहा नहीं है। ऐ मेरे नबी, उसने तुम्हें पागल कह दिया, उसने तुम्हें दीवाना कह दिया, उसने तुम्हें मजनून कह दिया, तो तुम गम न करना, मलाल न करना। अल्लाह तुम्हारी शान को बयान कर रहा है, अल्लाह तुम्हारी अज़मत को बयान कर रहा है। तुम मजनून नहीं हो, तुम पर तो खुदा का फजल है। अब तुम्हारे लिए इतना अज्र है, इतना अज्र है कि उस अज्र की गिनती नहीं है, शुमार नहीं है। फिर रब ने क्या फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी तुम्हारी खुल्को बड़ी शान की है। खुल्क कहते हैं आदत को, अल्लाह ने नबी के खुल्क को क्या कहा है? तो असीम कहा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की आदत की तारीफ कर रहा है, अल्लाह नबी के बोलने की तारीफ कर रहा है, अल्लाह नबी के चलने की तारीफ कर रहा है, अल्लाह नबी की आदत की तारीफ कर रहा है, अल्लाह नबी के अखलाक की तारीफ कर रहा है, अल्लाह नबी के किरदार की तारीफ कर रहा है। आला हज़रत तौसीमुल बरकत फरमाते हैं, जिनके चलने की तारीफ खुदा करे, जिनके बोलने की तारीफ खुदा करे, जिनके बैठने की तारीफ खुदा करे, जिनकी आदत की तारीफ खुदा करे, तो अहमद रजा की बेसात हैसियत क्या है कि उस नबी की शान को बयान करे। इसीलिए अहमद रजा हैरान होकर फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत।
आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे महबूब तुम्हारी आदत लाजवाब, इखलाक, किरदार, चलना बैठना उठना। अब बताइए मुसलमानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत के इखलाक की तारीफ खुद खालिक कायनात फरमा रहा है। और अहमद रजा आला हजरत की शान से नबी के शान को बयान करते हैं, आप समाअत करेंगे। आला हजरत नबी के सरे मुबारक के शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, जिसके आगे सरे सरवरा खम रही उस सरे ताजरी फात पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के मुँह मुबारक की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा नबी के पेशानी के शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत नबी के कानों की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के निगाहों की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत नबी के लबों की शान बयान करते हैं, होठों की, और क्या फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां उन लबों की नसाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत नबी के ज़बान मुबारक की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत नबी के लुआबे दहन की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, जिसके पानी से सादा वो जानो जीना उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत नबी के दुआओं की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, वो दुआ जिसका जोबन बहारे कबूल उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा नबी के बाजुओं की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत नबी के हाथों की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। आला हजरत नबी के हाथों की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं कि हाथ जिस दम तो उठा गनी कर लिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत नबी के उंगलियों की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा नबी के शिकम की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी वैसा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के पैर के तलवे की शान बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं, खाई कुरान ने खा के गुजर की कसम उस गफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। तो याद रहे मुसलमानों, आला हजरत ने नबी के शान को बयान किया है, नबी की असमत को बयान किया है, नबी की रिफात को बयान किया है। अब पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया है कि मुसलमानों, तुम नबी से मोहब्बत करना, तुम नबी के तासीम करना, तुम नबी के तौकीर करना, इसलिए कि ईमान किसी और चीज का नाम नहीं है। मोहब्बत रसूल का इनाम ईमान है, तासीम नबी का नाम ईमान है, तौकीर नबी का नाम ईमान है। इसीलिए तो मुसलमानों, बुखारी की हदीस जिल्द अव्वल सफा नंबर 379 पर है कि जब हमारे नबी वजू फरमाते तो सहाबा वजू के पानी को अपने हाथों में रोक लिया करते थे। जब नबी कुल्ली करते तो सहाबा कुल्ली को जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि हाथों में रोक लिया करते थे। तो याद रहे मुसलमानों, ये सहाबा कराम कुल्ली के पानी को जमीन पर नहीं गिरने दिया करते थे। नबी अगर थूक देते तो नबी के थूक को भी जमीन पर नहीं गिरने दिया करते थे। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 256 पर है, हजरत अनस बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत बनवाते तो सहाबा चारों तरफ से नबी को घेर लेते और सबके सब अपने अपने हाथों को अपने अपने दामन को फैला लेते और सबके सब यही चाहते थे रजुल कि जो भी नबी का बाल कट के गिरे वो किसी न किसी के हाथ या दामन पर गिरे, जमीन पर न गिरने पाए। आप अंदाजा लगाए कि सहाबा कराम नबी के तासीम करते थे कि नहीं, तौकीर करते थे कि नहीं, नबी के कुल्ली को जमीन पर नहीं गिरने देते, नबी के थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते, नबी के वसू के कतरात को जमीन पर नहीं गिरने देते, नबी के मुँह मुबारक को जमीन पर नहीं गिरने देते। मुसलमानों, हम क्या तासीम कर पाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीम तो सहाबा ने किया है। इसीलिए तो आला हजरत आजीज होके फरमाते हैं, सरकार हम गवारों में तरसे अदब कहा, सरकार हम गवारों में तरसे अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख बरकी है। आप अंदाजा लगाएं, आप गौर करें। तो याद रहे मुसलमानों, सहाबा ने नबी के तासीम किया है,
नबी की तौकीर किया है। और ईमान नाम किस चीज का है? तो याद रहे, नबी की ताज़ीम, नबी की मोहब्बत, नबी की उल्फत का नाम ईमान है। अब ये कि बहुत से लोग सवाल करते हैं, नबी के विसाल फरमाए 1400 साल का जमाना हो गया, आज तक तुम नबी के मुँह मुबारक की ज़ियारत कर रहे हो। अगर मैं एक सवाल करूं कि हमारे नबी 63 साल जिंदगी में कम से कम ये मान लिया जाए कि अगर 50 मरतबा भी अपने मुँह मुबारक को कटवाए होंगे, अब सहाबा एक बाल भी जमीन पर न गिरने देते थे, तो जो एतराज करता है मैं उससे पूछूंगा वो बाल कहाँ गए? आज जो एतराज करता है कि तुम नबी के मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हो, आज तक मैं पूछ रहा हूँ 50 मरतबा मुँह मुबारक सरकार कटवाए और सहाबा एक भी बाल जमीन पर न गिरने देते, अपने अपने हाथों में दामन में रोक लिया करते और तबर्रुक के तौर पे अपने घर ले जाया करते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि नबी के 2 रेश मुबारक के बाल मुझे मिल गए, ले जाके अपने घर में रख दिया। थोड़ी देर के बाद कुरान पढ़ने की आवाज़ें आने लगी, मैं दौड़े हुए नबी के पास गया और जाने के बाद से सारा मामला अर्ज किया तो नबी ने फरमाया इन्नल मलाइकता यजतमिऊना व यक़रऊनल कुरान, ये फरिश्ते हैं जो मेरे बाल के पास आकर कुरान पढ़ते हैं। अब अंदाजा लगाएं, आप गौर करें तो मुसलमानों, सहाबा से ताबई को मिला, ताबई से तबे ताबई को मिला, फिर अइम्मा कराम को मिला, फिर गौस अब्दाल को मिला और एक के बाद दिगरे होते हुए सरकार का मुँह मुबारक हम तक पहुंचा। तो अगर हम नबी के मुँह मुबारक की अगर ज़ियारत करें तो ये गलत नहीं है, बल्कि यही सहाबा का तरीका। अब जो इस पर एतराज करते हैं वो खुद जान ले कि उनका अकीदा कैसा। अब ये मेरी बहस नहीं थी, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले नबी के शान को, नबी की अज़मत को, नबी की रिफ़ात को बयान किया। असल बात क्या थी कि वलीद इब्न मुगीरा ने नबी को क्या कहा था? पागल। क्या कहा था? पागल, मजनून, दीवाना। तो पहले अल्लाह ने जवाब नहीं दिया नबी के दुश्मन को, पहले अल्लाह ने नबी की शान को बयान किया, अज़मत को बयान किया। उसके बाद से अल्लाह ने नबी के दुश्मन को जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? तो जवाब को समाप्त करेंगे सूरह नून वल कलम, आयत नंबर 10, 11, 12, 13, पारा नंबर 29। वला तुतिया कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिम मशाइम बेनमीम मन्नाक़िल लिल खैर मुअतदिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के दुश्मन वलीद इब्न मुगीरा को जवाब देते हुए अपने महबूब से फरमाया, ऐ मेरे महबूब, और हर ऐसी की बात न सुनना जो बड़ा कसमें खाने वाला, जलील, बहुत ताना देने वाला, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, गुनहगार, दुरुस्त खू, बाद साली का सनीम, उस सब पर तुर्रा ये कि उसकी असल में खता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के दुश्मन वलीद इब्न मुगीरा के कितने ऐबों को गिनाया? तो 10 ऐबों को गिनाया। अब वो 10 ऐब मैं तरतीबवार पेश करूंगा, आप समाप्त करेंगे। ऐब नंबर 1, हल्लाफ, बड़ा कसमें खाने वाला। हल्फ के माने होते हैं कसम खाना, लेकिन अल्लाह ने हल्फ नहीं फरमाया। क्या फरमाया? हल्लाफ फरमाया। जैसे एक होता है जुल्म और दूसरा होता है सल्लाम, तो सल्लाम के माने बहुत बड़ा जालिम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? ऐब नंबर 1 हल्लाफ, बड़ा कसमें खाने वाला। ऐब नंबर 2 महीन, बड़ा सलील। ऐब नंबर 3 हम्मास, ताना देने वाला। ऐब नंबर 4 मस्सा, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला। ऐब नंबर 5 बेनमीम, चुगलखोर। ऐब नंबर 6 मन्नाक़िल लिल खैर, मना करने वाला खैर से, भलाई से, अच्छाई से, नेकी से। ऐब नंबर 7 मुअतद, हद से बढ़ने वाला। ऐब नंबर 8 असीम, गुनहगार। ऐब नंबर 9 उतुल, दुरुस्त खू, बदखू, यानी बदकलामी करने वाला, बदज़बानी करने वाला। ऐब नंबर 10 सनीम, हरामज़ादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के दुश्मन वलीद इब्न मुगीरा के कितने ऐबों को गिनाया? वो 10 ऐबों को गिनाया 4 आयत करीमा में, और वो 10 ऐब मैंने एक एक करके गिना दिया, आप लोगों ने समाप्त कर लिया। और ये बात कहाँ से साबित है? तो ये बात मुसलमानों कुरान पाक से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के दुश्मन वलीद इब्न मुगीरा को कितना जवाब दिया? तो 10 जवाब दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वलीद इब्न मुगीरा ने नबी को 10 बार पागल कहा था? कम से कम बोलिए तो सही। कितनी बार पागल कहा था? 1 बार। मगर अल्लाह ने 1 के बदले में कितना जवाब दिया है? 10 जवाब दिया। ये कहां से साबित हुआ? कुरान पाक से। पता ये चला मुसलमानों, अगर कोई गुस्ताखे नबी, अगर नबी का दुश्मन अगर 1 मर्तबा नबी की गुस्ताखी करे तो 10 मर्तबा जवाब देना, ये सुन्नत इलाहिया कुरान से साबित है। और ये भी साबित हुआ कि डायरेक्ट दुश्मन को जवाब न दो, पहले मुस्तफा की शान को बयान करो।
दुनिया के सामने ये पहले बताओ मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक के बदले में कितना जवाब दिया? 10। वलीद इब्ने मुगीरा ने जब हमारे नबी की ज़बानी अपने बारे में 10 बातों को सुना तो सुनने के बाद से परेशान हुआ, बेकरार हुआ, बेचैन हुआ कि नबी जो जो बता रहे हैं वो सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं, लेकिन एक बात तो मेरे अंदर नहीं है। अब वो बेकरार हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह नबी की 9 बातें सच्ची हैं कहीं 10वीं बात भी सच्ची ना हो जाए। तो वलीद इब्ने मुगीरा तलवार लिया और दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते अपने घर गया और जाने के बाद से अपनी माँ को जमीन पर गिरा दिया और अपने माँ के सीने पे सवार हो गया। और सवार होने के बाद से कहता है, ऐ मेरी माँ हकीकत को बता दे, ऐ मेरी माँ राज को बता दे, ऐ मेरी माँ असल को बता दे, ऐ मेरी माँ भेद को बता दे। उसकी माँ क्या बोली? आखिर तू पागल क्यों हो गया है? उसने नबी को पागल कहा था और उसकी माँ उसे पागल बोल रही है। उसकी माँ ने कहा तू पागल क्यों हो गया है? तो उसने कहा कि बात दरअसल ये है कि नबी ने मेरे बारे में 10 बातों को बयान किया है, तो 9 ऐब तो मेरे अंदर हैं, 9 बुराइयां तो मेरे अंदर हैं, 9 कमियां तो मेरे अंदर हैं। नबी की 9 बातें बिल्कुल परफेक्ट मेरे अंदर पाई जा रही हैं, लेकिन नबी ने 10वीं नंबर पर यह भी फरमा दिया है, ज़नीम तू हरामज़ादा है। ऐ मेरी माँ, मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह नबी की 9 बातें सच्ची हैं कहीं 10वीं बात भी सच्ची न हो। तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया? अगर तू हरामज़ादा न होता तो क्या अपने माँ के सीने पे सवार हो जाता? सुन ले कि नबी की 9 बातें जिस तरह सच्ची है उसी तरह नबी की 10वीं बात भी सच्ची है। दुनिया वाले कहते हैं तू मुगीरा का बेटा है और तू भी जानता है कि मैं मुगीरा का बेटा। याद रहे, अच्छी तरह सुन ले, मेरी शादी मुगीरा से हुई और मुगीरा नामर्द इंसान निकला और मैं डर गई औलाद न होने की वजह से हमारे मालो दौलत पर दूसरे लोग कब्जा जमा लेंगे। इसी डर की वजह से मैं जंगल में गई और जंगल में जाने के बाद एक बुराई से जन्म करके एक बकरी के चरवाहे से बुराई करके तुम्हें जन्म दिया है। जिस तरह नबी के 9 बातें सच्ची है उसी तरह नबी की 10वीं बात भी सच्ची है, यानी तू हरामज़ादा है। आप अंदाजा लगाएं, आप गौर करें, जो अरबिस्तान की सरजमीन पर हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किया वो तो बकरी के चरवाहा हरामज़ादा निकला, लेकिन जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर नबी की गुस्ताखी करते हैं ये न जाने किस चरवाहे के औलाद है। अगर ये भी पता लगाए तो पता ये चलेगा इनकी भी असल में खता है। और एक ऐसा दज्जाल आदमी जो मुसलमानों अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहा था, लेकिन याद रहे अल्लाह की तरफ से ऐसी मार पड़ गई कि आज मुल्क छोड़ के चला गया है और मुल्क में बुलाया जा रहा है, अपनी सफाई बयान करने के लिए आने को तैयार नहीं है। और याद रहे मुसलमानों, चाहे डॉक्टर जाकिर नायक हो या जर्जीस हो, जर्जीस को अल्लाह ने बनारस में रुस्वा किया और डॉक्टर जाकिर नायक को अल्लाह ने पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया। अब कुरान सूरह बकर आयत नंबर 85-86 में अल्लाह फरमा रहा है कि अगर कोई नबी का दुश्मन अगर दुनिया में चमक रहा हो तो ऐ मेरे बंदो उसकी चमक को देखकर घबराना नहीं, अल्लाह मौत बाद में देगा, जलील पहले करेगा। याद रहे, जो सच्चा होता है, जो कामिल होता है, जो आशिक़े रसूल होता है, जो गुलामे नबी होता है, उसका मकाम देखना चाहते हैं मुसलमानों। एक गुलामे नबी ने बरेली में बैठ करके ऐसा काम किया कि अपने बेटे मुफ्ती आजम को चमका दिया, हामिद रजा को चमका दिया, रेहान मिल्लत को चमका दिया, तहसीन मिल्लत को चमका दिया। उसी वक्त ये कमाल की देन है कि आज मुसलमानों उनके नाती अज़हरी मियां के जनाजे में इतने लोग इकट्ठा हुए थे कि पूरी दुनिया हैरान थी। तो पता ये चला एक आशिक़े रसूल पैदा हो जाता है तो अपनी नस्ल दर नस्ल को चमका देता है। मगर याद रहे, जितने भी नबी के दुश्मन इंडिया में आए और आने के बाद से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाए, कोई इंटरनेट के जरिए से, कोई किताब के जरिए से, बताओ उनके नाती का आज पता है दुनिया में। याद रहे, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब तुम घबराओ नहीं, जो तुम्हारा दुश्मन है अल्लाह ने उसकी नस्ल को काट दिया है, उसकी नस्ल का नाम दुनिया में नहीं रहेगा। मगर मुसलमानों एक आला हजरत ने काम किया, बताइए अपनी नस्ल को चमका के रख दिया कि नहीं रख दिया? दायमी कामयाबी वही पाता है जो गुलामे नबी होता है।
मगर बहुत से लोग दुनिया में, याद रहे, डुप्लीकेट जितनी भी चीजें आती हैं उनके अंदर लाइट बहुत होती है ना। मिसाल दो, देसी अंडा चालानी अंडा दोनों को सामने रख देंगे तो जो चालानी है वो व्हाइट भी होगा, बड़ा भी होगा, खूबसूरत भी होगा। बताइए है कि नहीं? है ना? अब बताइए दोनों की चमक में फर्क हो गया कि नहीं हो गया? हालांकि चालानी उससे बड़ा भी दिखाई देगा, व्हाइट भी दिखाई देगा, चमकदार भी दिखाई देगा। आप चले जाएं चालानी गहना खरीदने के लिए, आज तो चाइना वालों ने सबको परेशान करके रख दिया है कि नहीं रख दिया है? अब मुसलमानों चाइना वालों के जाकर सामान खरीद करके लाए तो 500 में खरीद करके लाए, उसका ओरिजिनल खरीदेंगे तो 50,000 में भी नहीं मिलेगा। तो याद रहे जो भी डुप्लीकेट चीजें होती हैं जो मार्केट में आती है तो बड़ी चमकने करके आती है ताकि लोग हमारी तरफ माइल हो जाए। असली दूध नकली दूध दोनों देखने में सफेदी दिखाई देता है, काला नहीं हो जाता है, दोनों गोरा ही रहता है। असली नोट नकली नोट। याद रहे एक साहब को मैं देखा क्या कर रहे हैं, 500 का नोट लिए हैं, कभी उल्टा करके, कभी सीधा करके, कभी आड़ा करके, कभी बाएं करके। मैंने बोला आपको क्या हो गया है, क्यों आप इसको उलट पलट रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया मौलाना जानते नहीं मार्केट में जाली नोट भी आ गया है। तो मैंने कहा जाली क्या, जो नोट आ गया है मार्केट में वो असली की तरह होता है? तो बोले हाँ असली की तरह होता है। मैंने कहा इसी को मुसलमान समझ जाते कि असली नोट नकली नोट, असली तेल नकली तेल, असली घी नकली घी, असली दूध नकली दूध, असली पानी नकली पानी, इसी को गौर कर लेते फिर असली मुसलमान कौन है, नकली मुसलमान। हर जगह है कि नहीं मामला, मगर यहां समझने के लिए तैयार नहीं। मैंने बोला कि क्यों उलट पलट करके देख रहे हैं? तो कहीं नकली नोट ना आ जाए वरना 500 का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा अजीब बात है, आज मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? 500 का नोट अगर नकली आ जाएगा तो 500 का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए टार्च जला करके देख रहा है, लाइट में उलट पलट करके देख रहा है। लेकिन अपने लड़के के लिए जाता है लड़की देखने तो कभी ये नहीं देखता असली मुसलमान के घर गया हो कि नकली मुसलमान। वहां पूरी जिंदगी का सौदा की बात, लेकिन वहां कभी गौर व फिक्र नहीं करता। याद रहे मुसलमान, और बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ने क्या 10 पे बस कर दिया है? वलीद इब्ने मुगीरा को कितना जवाब दिया रब ने? 10। एक मर्तबा पागल कहा था लेकिन अल्लाह ने कितना जवाब दिया? 10। तो क्या अल्लाह ने 10 पे बस कर दिया? और तू नहीं, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे प्यारे, उसने तुम्हें पागल कह दिया, तुम्हें मजनून कह दिया, तुम्हें दीवाना कह दिया। अल्लाह ने 10 के बाद भी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सूरह नून वल कलम आयत नंबर 16 पारा नंबर 29, सनसिमुहु अलल खुरतूम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब ना घबराओ, अन करीब अल्लाह उसकी सूअर किसी थूकनी पर दाग देगा। अल्लाह ने नबी के दुश्मन के चेहरे को किससे तस्बीह दी है? तो जानवर के चेहरे से तस्बीह दी है। यानी मुसलमानों पता ये चला जो भी गुस्ताखे नबी हैं, जो भी नबी के दुश्मन हैं, जो भी नबी के हासिब हैं, ऐसे ही जहन्नम में नहीं जाएंगे। पहले उनका चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा, चेहरे को झुलस दिया जाएगा, चेहरे को दाग दिया जाएगा और उसके बाद से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफी था, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? और बात को आगे बढ़ाते हैं। याद रहे आप ये बात को अच्छी तरह जान लें कि मुझे 2 जगह तकरीर करना, इसीलिए मैं बिल्कुल इस तरह तैयारी में आया कि आते ही मेंबर रसूल पे आकर के बैठ गया। दूसरी जगह वाले गाड़ी लेकर के पीछे खड़ा किए हैं और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, वरना 2 घंटा 2.5 घंटा से पहले मेरी बहस खत्म होती नहीं। तो बहुत मुख्तसर में मैं अपनी बात को शार्ट करने की कोशिश करूंगा। ये कि याद रहे हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, नबी की आमद, नबी का जश्न। अब ये कि नबी की आमद पर खुशी मनाना, गली को सजाना, मोहल्ले को सजाना, बस्ती को सजाना, लंबी बहस, लेकिन असल दलील पेश करके आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 419 बाबुल हिजरत हजरत बारा रदियल्लाहु अन्हु का बयान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो दिलकश मंजर, रूह परवर नजारे और ईमान अफरोज जलवा कुछ यूं था कि पूरे मदीना शरीफ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। और फसवैदर रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूत, मर्द और औरतें मकानों की छतों पे चढ़ गए थे कि सरकार आ रहे हैं। तफर्रका गिलमानु वल खदमु फी तरीक, और छोटे छोटे बच्चे गलियों में खुशी में दौड़ते फिरते थे कि
सरकार आ रहे हैं। वयुनादूना या मोहम्मद व या रसूल अल्लाह, और छोटे बड़े सब मिलकर के या मोहम्मद और या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे कि सरकार आ रहे हैं। अब बताइए मुसलमानों, नबी की आमद पर गली को सजाना यह अहले मदीना की सुन्नत है कि नहीं है? नबी की आमद पर खुशी मनाना यह अहले मदीना की सुन्नत है कि नहीं है? नबी की आमद पर नारा लगाना यह अहले मदीना की सुन्नत है कि नहीं है? तो पता ये चला कि जितने लोग नबी की आमद पर गली को सजाते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, नारा लगाते हैं, ये बेबुनियाद नहीं है बल्कि हदीस से साबित है और अहले मदीना की सुन्नत। हाँ, अब सवाल ये होता है कि अहले सुन्नत वल जमात वाले साल में सिर्फ 2 ही ईदें होती है, ये तीसरी ईद कहां से लेकर के आ गए 12 रबीउल अव्वल की तारीख जश्न ईद मिलादुन नबी? बात को सुनिएगा, उनका एतराज कि साल की 2 ही ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहां से लेकर के आ गए? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। कुरान पाक में है, मुसलमानों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा था, क्या आपका रब आसमानों से पका पकाया खाना भेजने पर कादिर है? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ किए, उस दुआ का जिक्र कुरान में है, सूरह माइदा आयत नंबर 114 पारा नंबर 7, अल्लाहुम्मा रब्बना अंसिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकुनु लना ईदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ रब, हम पर आसमान से खाने नेमत उतार ताकि हम उस दिन ईद मनाएं, खुशी का इजहार करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से पका पकाया खाना नाजिल किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम के लोग क्या किए? खुशी मनाए, ईद मनाए। अब बताइए, अल्लाह ताला जिस दिन तारीख में खाना उतार दे आसमान से, उस दिन ईद मनाया जाए, तो जिस दिन और तारीख में सारे नबियों के सरदार तशरीफ लाए, हम उस दिन ईद क्यों ना मनाए, खुशी क्यों ना मनाए, जश्न क्यों ना मनाए? क्या हमारे नबी से बढ़कर भी कोई नेमत है? मगर मुखालिफ का सवाल यह है कि साल में 2 ही ईदें होती हैं, तुम तीसरी ईद कहां से लेकर के आए? इसका एक और जवाब मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 123 पर है। हज़रत उबैद बिन सब्बाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमा के खुतबा में फरमाया, एक जुमा के खुतबा में नबी ने क्या फरमाया? या माशरल मुस्लिमीन, ऐ मुस्लिम मुआशरा के लोगों, यानी ऐ जमाअते मुस्लिमीन, इन्ना हासा यौमुन जअलहु अल्लाहु ईदा, बेशक अल्लाह ने जुमा के दिन को ईद मुकर्रर किया है। जब जुमा का दिन आया करे तो उस दिन तुम नहा लो, पाको साफ कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, मस्जिद में जाओ, जुमा के दिन का अदब करो। तो मुसलमानों, जुमा का दिन क्या है? तो सैयदुल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार है। अब बताओ साल में कितना जुमा आते हैं? तो साल में 52 जुमा आते हैं। अभी ये तीसरी ईद के चक्कर में पड़ा है। मैंने कहा कि हर जुमा को ईद मुकर्रर किया गया है। अब बता, साल की 52 ईदें कहाँ ले जाएगा? 12 रबीउल अव्वल के ईद से परेशान है, तो ये 52 ईदें कहाँ लेकर के जाएगा? तो मुसलमानों, जवाब क्या मिला? अगर दिनों का सरदार आ जाए, यानी जुमा का दिन आ जाए, तो खुशी मनाओ, उस दिन की ताज़ीम करो। तो जिस दिन तारीख में नबियों के सरदार आए, उस दिन हम ईद क्यों नहीं मनाएंगे, खुशी क्यों नहीं मनाएंगे, जश्न क्यों नहीं मनाएंगे? हम तो बकौले आला हजरत अमल करेंगे। आला हजरत तसीमुल बरकत फरमाते हैं, हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, मिसले फारस नजद के तिलके गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अबू जलकर, खाक हो जाए दुश्मन जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।